डॉलर के सामने रुपया हुआ धाराशाही। क्या ट्रेड डील में देरी है बड़ी वजह? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पर। क्योंकि 10 दिन के बाद एक बार फिर से रुपए ने डॉलर के मुकाबले लाइफ टाइम लोअर लेवल को छू लिया है और वास्तव में अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देरी और डॉलर इंडेक्स में इजाफा, लोकल मार्केट में डॉलर की डिमांड, विदेशी निवेशकों की निकासी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से ही रुपए में गिरावट देखने को मिली है। जानकारों की माने तो रुपए में डॉलर के मुकाबले में और गिरावट देखने को मिल सकती है। 90 का लेवल भी ये पहुंच सकता है। आपको बताते हैं कि आखिर डॉलर के मुकाबले में रुपया किस लेवल पर कारोबार कर रहा है। क्योंकि घरेलू शेयर बाजार में गिरावट और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के चलते ही सोमवार के दिन कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 34 पैसे गिरकर 89.79 के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया है। फॉरेन करेंसी ट्रेडर्स ने यह कहा कि डॉलर में मजबूती और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की वजह से भी रुपए पर दबाव पड़ा है। इसके अलावा आयातकों की ओर से डॉलर की भारी मांग के कारण ही स्थानीय मुद्रा पर लगातार दबाव बना हुआ है। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी मार्केट में रुपया 89.45 पर खुला, फिर अपनी गति होते हुए दिन के कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.79 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 34 पैसे की गिरावट दर्शाता है। हालांकि शुक्रवार को रुपया 9 पैसे गिरकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 89.45 पर ही बंद हुआ था। 21 नवंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 98 पैसे गिरकर 89.66 के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। वैसे फिनरिक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स LP के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा भारी खरीदारी और हाई वैल्यूएशन के कारण ही विभिन्न कंपनीज में हिस्सेदारी बेचने से तेल खरीद, सोने की खरीद और कॉर्पोरेट्स और केंद्र सरकार द्वारा रीपेमेंट के कारण ही रुपए पर दबाव रहा है। भंसाली ने आगे ये कहा कि अमेरिका के साथ साथ व्यापार तनाव जारी है और साल के अंत तक समाधान की भी उम्मीद है। हालांकि 28 नवंबर को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने यह कहा था कि भारत को उम्मीद है कि इसी साल अमेरिका के साथ एक रूपरेखा व्यापार समझौता हो जाएगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ भी होगा। दोनों देश लंबे समय से बातचीत भी कर रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली किश्त 2025 तक होने की उम्मीद भी थी, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात और टैरिफ लगाने से ही बाधाएं उत्पन्न होती गई। इस बीच 6 मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.04% बढ़कर 99.50 पर कारोबार कर रहा था। इंटरनेशनल मार्केट से ब्रेंट क्रूड वायदा कारोबार में 1.96% बढ़कर 63.60 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में दोनों बेंचमार्क सूचकांक इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी दोपहर तक अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आ गए। सेंसेक्स 122.58 अंक या 0.14% की गिरावट के साथ 85,554.09 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 46.35 अंक या 0.18% की गिरावट के साथ 26,156.60 पर था। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को शुद्ध आधार पर 3,795.72 करोड़ रुपए के शेयर बेचे भी हैं।